हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ नियमों का पालन नहीं करते तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन सुहागिन महिलाएं तुलसी माता जल न दे। और दोस्तों, घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, नहीं तो पूरे घर में कंगाली आ जाएगी। दोस्तों, आप सबकी एक छोटी सी गलती आप सभी को भारी संकट में डाल सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन सा जल है जिसे तुलसी माता पर देने से पूरे घर में कंगाली आ जाती है और माता लक्ष्मी हमसे रूठकर चली जाती है और घर में दरिद्रता निवास कर जाती है और घर की सारी खुशी वाली चली जाती है। दोस्तों, अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंत तक बन रहे, और जिन्होंने अभी तक हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाकर हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। कुछ तो आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान होगा। माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि वीडियो को कट कर मत देखें, नहीं तो उन्हें जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में दबा देनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी लोग नियम से तुलसी माता की पूजा नहीं करेंगे तो जीवन में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता के पौधे के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्र के अनुसार माना गया है कि यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। शास्त्र के अनुसार तुलसी माता में माता लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी माता के पौधे में पूजा करने और ज्योत जलाने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग तुलसी के पौधे को घर में रखने के तुरंत बाद उसके नीचे एक ऐसी चीज बांध देने से 5 आपको 100 गुना अधिक फल प्राप्त होगा, क्योंकि इसके बिना तुलसी माता अधूरी मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में सबसे अधिक महत्व बताया गया। हर देश में तुलसी के पौधे को गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है और तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां भगवान विष्णु का निवास होता है। इसी के साथ तुलसी माता की पूजा करने से सभी प्रकार के दोष अथवा सारी परेशानी नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होने पर रति का अधिकार नष्ट होता है, इस तरह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरु जी ने बताया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु को जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें भी तुलसी के पत्ते को डालकर ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है और तुलसी के पत्ते के बिना विष्णु भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। और दोस्तों, घर में सुख शांति के लिए तुलसी माता को लाल कलर की चुन्नी अवश्य बांध कर रखना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं परंतु एक गलती कर जाते हैं, उसमें चुन्नी नहीं बांधते हैं। इस कारण से उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा लाल चुनरी के बिना अधूरा होता है। दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि वह एक माता की पूजी जाती है। विष्णु पुराण में तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाली सभी महिलाएं को सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहने का माता ने आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे कि तुलसी माता पर कोई फटी पुरानी चुनरी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसा करने से बहुत अशुभ होता है। तुलसी पर हमेशा नई चुन्नी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर एकादशी के दिन आप लोग चुन्नी बांधते हैं तो आपको उसका फल दुगना मिलेगा। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाए हैं तो दोस्तों, तुलसी माता का विवाह अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और शादीशुदा जीवन सुख में बीतता है। कुछ लोग दोस्तों जाने अजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी माता का अपमान होता है। दोस्तों, तुलसी माता की अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल और झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, तुलसी के पास जल से भरा हुआ कोई भी बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखना बहुत बड़ा शगुन माना जाता है।
दोस्तों, जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगा होता है उसे स्थान पर कभी भी थूकना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हो सके वहां पर साफ सफाई रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। रविवार के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी और दिन तुलसी को जल दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बताया है कि सुहागिन महिला को तुलसी माता को बाल खोलकर जल नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अशुभ होता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिला हमेशा ध्यान दे माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। ऐसा करने से तुलसी माता नाराज हो जाती है और सूखने लगती है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ा विपत्ति का संकेत देता है, इसलिए तुलसी के पौधे को अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे हमेशा हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी के पौधे पर कभी भी किसी प्रकार के दवा या खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाएगी। तुलसी के पौधे में कभी भी बिना स्नान किया जल को नहीं देना चाहिए और साथ ही कभी भी जूते चप्पल आदि पहनकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, नियम अनुसार तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी के पत्ते का सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी के साथ शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर माता लक्ष्मी चलकर आती है। जिस घर में नियम अनुसार तुलसी माता की पूजा की जाती है तो उसे घर में व्यक्ति को धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है और कोई समस्या नहीं आती है। और तुलसी के पौधे में शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना चाहिए। कहा गया है, विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। ये पौधा अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, रोज आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी ये काम नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह काम जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को शीशे में देखते हैं तो ये गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको शीशे नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही शीशा में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद शीशा ना देखें। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। अगर आप भी सुबह उठकर भोजन का सेवन करने लगते हैं, अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं बिना भोजन का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को बिना पूजा किए अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। अगर आप सभी लोग को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।